नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल। आप देख रहे हैं अंतरिंग चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे पेंटाप्राजोल 40 mg टैबलेट के बारे में। सब कुछ, इसकी इफेक्ट किस प्रकार से काम करती है, हाउ टू वर्क, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है, साथ में इसके क्या यूजेज है और क्या इसकी प्राइस है, यानी कि बाजार में कौन से ब्रांड से बाजार में मिल सकती है आपको। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको इसको जानने समझने में अगर इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ में पेंटाप्राजोल 40 mg ये जेनेरिक मेडिसिन है। ब्रांड की मैं आगे बात करता हूँ कौन सी बाजार में आपको ब्रांड मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि पेंटाप्राजोल 40 क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये पेंटाप्राजोल 40 एक प्रकार का पीपीआई जिसको कहा जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप में आने वाली मेडिसिन है। ज्यादातर देखें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, हार्ट बर्न्स या फिर पेप्टिक अल्सर जिसको होता है तो उसको ये प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ में कभी कभी आपको अगर कोई बीमारी है जैसे टाइफाइड हुआ है तो कुछ एंटीबायोटिक या फिर कुछ और मेडिसिन आपको जो दी जाती है डॉक्टर, इसके साथ में भी ऐसी मेडिसिन साथ में दी जाती है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे एसिडिटी नहीं हो रही है फिर भी ये मुझे प्रिस्क्राइब क्यों किया गया है, डॉक्टर ने क्यों लिखी गई है। तो इसके पीछे कुछ कारण होता है, मैं आगे बात करूंगा आपसे कि ऐसी मेडिसिन आपको सब मेडिसिन के रूप में भी दी जाती है। तो चलिए पहले जानते हैं कि जो मैंने बताया इस प्रकार से पेंटाप्राजोल जो है एक प्रकार का पीपीआई जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, इसका वर्क है। तो दोस्तों जिसकी जो बॉडी के अंदर कुछ भी खाते हैं, खुराक लेते हैं तो सबसे पहले स्टमक में जाता है, तो वहां पर एक जो एसिड का सेक्रेशन होता है, एसिड सेक्रेशन जो नॉर्मल होता है हर किसी के अंदर, एक प्रकार का जो एसिड का सेक्रेशन अगर बढ़ जाता है या फिर पेप्टिक अल्सर जो हुआ है तो जिनके कारण अगर एसिड का सेक्रेशन होता है तुरंत आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, जो एसिडिटी जिसे कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ये मेडिसिन है वो क्या करती है कि जो एसिड का जो सेक्रेशन को भी कम करती है, साथ में जो स्टमक के अंदर जो एसिड का अमाउंट है उसको रिलीज करती है, दूर करती है, उसको अल्कलाइज कर देती है, ताकि जो आपको बर्न्स की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो जाए। इस प्रकार से ये मेडिसिन जब भी आप लेते हैं तो तुरंत ये काम करती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ एसिड का जो अमाउंट उसको रिड्यूस कर देती है, दूर कर देती है, ताकि आपको एसिडिटी ना हो। इस प्रकार से इसका वर्क है। बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से ली जाती है। दोस्तों इसको ज्यादातर खाने से पहले ली जाती है। आप इसको खाने से पहले सुबह अगर एक बार भी लेते हैं तो भी आपको पूरे दिन जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम वो नहीं होती है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो सुबह शाम 2 टाइम भी डॉक्टर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मल जो एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है सुबह एक खाली पेट ले लेते हैं तो पूरा दिन आराम रहता है। ये इसका डोज है, ये 40 mg में अवेलेबल होता है, आपको बाजार में मिल सकती है, लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यानी विलेज ड्रग में आने वाली मेडिसिन है। तो डॉक्टर को एक बार कंसल्ट जरूर कीजिए, अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उसको आप चालू कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसकी साइड इफेक्ट्स भी कुछ हो सकती है। नॉर्मली कुछ रेयर केस में देखा जाता है, जैसे डायरिया है, हेडेक जैसी, नोसिया, स्टमक पेन होता है, वॉमिटिंग, डिजीनेस जैसी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, लेकिन सबको नहीं होती है। लेकिन ये मेडिसिन लंबे समय तक यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर लंबे समय तक आप इसको यूज करते हैं तो हो सकता है कि जो खुराक में कुछ विटामिन से या फिर कुछ दूसरी मेडिसिन भी अगर आप लेते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन जैसी मेडिसिन अगर आप लेते हैं डायबिटीज है तो ऐसी कंडीशन में साथ में ये भी मेडिसिन लेते हैं तो आपको हो सकता है कि मेटफॉर्मिन का इफेक्ट कम हो जाती है। साथ में कभी कभी आपको जो विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है लंबे समय तक इसको लेते हैं तो, क्योंकि उसका भी सही तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है शरीर में, तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसलिए ऐसी मेडिसिन लंबे समय तक लेना ठीक नहीं होता है, जिसके कारण कभी कभी कुछ और भी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसलिए जब तक डॉक्टर आपको बोले तब तक ही लेना है। तो इस प्रकार से कुछ सावधानी के साथ लेना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ इसकी ब्रांडेड के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर चिपेंट आती है, न्यूपेंट आती है, एसीबान, उल्पान 40 भी आती है, तो बहुत सी ब्रांड बाजार में मिलती है। जिसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों एक टैबलेट आपको अलग अलग कंपनी की 5 रुपये के आसपास भी मिलती है, 7 रुपये मिलती है, 2.5 रुपये मिल सकती है, कोई कोई कंपनी 10 रुपये में बेचती है। लेकिन आपको अच्छी जगह अगर लेना है इसको मेडिसिन को, आप मैं कहूँगा कि जेनरिक स्टोर, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो बनाए गए हैं वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको शायद ये 10-12 रुपये में आपको पूरी स्ट्रिप मिल जाएगी, यानी कि 1 या 1.5 रुपये के आसपास आपको मेडिसिन मिल सकती है। तो काफी सस्ती बाजार से मिल सकती है जन औषधि स्टोर पर से। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको पेंटाप्राजोल 40 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी दी है। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।